कोडरमा मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंडप मरकच्चो में भारतीय जनता पार्टी मरकच्चो मंडल के तत्वाधान में कोविड-19 की चुनौती, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विजय यादव, संचालन महामंत्री सुनील यादव और पवन सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में जिला महामंत्री अनूप जोशी, भाजपा वरिष्ठ नेता बेदू साव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सावित्री देवी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोनी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं इस दौरान उपस्थित कई लोगों ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के लिए जनहित में किए गए कार्यों की सराहना की। उपस्थित जिला महामंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब कभी भी कहीं रोड जाम या किसी पार्टी द्वारा हड़ताल का आह्वान किया जाता था तो लोग एक अनुमान लगाया करते थे कि इससे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन इस कोरोना काल में इतने लंबे समय से लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन देश की जनता को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया गया। कोडरमा से आरपी भारत ब्यूरो इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज कोविड-19 महामारी पर जूझता हुआ संकट से देश पर एक संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे इस महामारी से निजात पाया और कैसे हम विजय पा रहे हैं, उसी की चर्चा थी। हमने उसमें देखा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द निर्णय लेने के कारण इस महामारी पर उन्होंने जहां थी वहीं रोकने का प्रयास किया। जब ये महामारी जनवरी 20 में आई थी तो देश को इस महामारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बीमारी कैसी है, ये एक रहस्यमय बीमारी है, कहीं छू देंगे तो बीमारी हो जाएगी, किसी से हाथ छुआ जाएगा तो बीमारी हो जाएगी, कोई कहीं छू देगा वहां हाथ रख देंगे तो बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी का कोई अता पता नहीं था, कोई इलाज नहीं था। तो उन्होंने पूरे देश में कर्फ्यू लगाकर पूरे देश को वहीं रोक दिया कि जनता वहीं रुक जाए, सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया था कि महामारी पूरे देश में न फैले, लेकिन विपक्षियों ने इस महामारी का थोड़ा मजाक उड़ाया, लोगों को आंदोलित किया। महानगर से लोग पलायन होने लगे, मजदूर अपने घर को जाने लगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, जिसमें सारी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से थी। लेकिन विपक्षी की तरफ से जो गलत संदेश गया उससे जनता जाने लगी। तो इन्होंने श्रमिक ट्रेन चलाकर जनता को उनके घर पहुंचाने का प्रयास किया कि जनता आराम से घर में पहुंच जाए। और हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता नमो भोजनालय चलाकर लोगों को राशन मुहैया कराकर इस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किए कि आदमी कोई भूखा देश में न मरे। उन्होंने तुरंत कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन का इजाद अपने वैज्ञानिकों से करवाया, प्रोत्साहन बढ़ाया और 1 साल के अंदर हमारे देश ने वैक्सीन का इजाद कर लिया और आज 39 करोड़ जनता को वैक्सीन लग चुकी है। दिसंबर तक हम देश की पूरी जनता को वैक्सीन लगवा देंगे और देश इस बीमारी से निजात पाएगा। हम इस महामारी पे जीतेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश बचेगा, देश सही नेतृत्व के हाथों में है। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 की चुनौती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट से लड़ रहा राष्ट्र से संबंधित विषय पर चर्चा थी, जिसमें पार्टी के जिला महामंत्री अनूप जोशी जी हम सबों के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता बेदू साव जी उपस्थित हैं, समेत तमाम सारे कार्यकर्ताओं के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का बखान और उनके द्वारा किया गया देश के प्रति जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जो उन्होंने देश को बचाने का काम किया है, इसी विषय पर आज चर्चा सेमिनार था। और आप सभी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 के दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इस महामारी से लोगों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर भारत को बचाने का काम किया है। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।